एक त्याग अनोखा। लेखक कंचन पांडे। गुस्से में तमतमाते हुए रानी घर के बाहर आई। हाथ में पकड़े अखबार को इस तरह मचोड़कर फेंका कि अखबार सीधे लक्ष्मी के पैरों में लगा। क्या क्या हुआ? रानी की आवाज़ अटकते अटकते हुए बाहर आई। थूक निकलते हुए लक्ष्मी ने फिर पूछा, क्या हुआ रानी? कुछ नहीं, मैं बाजार जा रही हूँ, कुछ घर के लिए चाहिए। लक्ष्मी, हाँ बेटा चलो, मैं भी चलती हूँ, इसी बहाने तेरे साथ कुछ समय बीत जाएगा। कुछ दिनों से रानी का व्यवहार उनके समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वह कुछ समय साथ बिताकर अपनी बेटी की परेशानी जानना चाहती थी। लेकिन रानी ने जोर से मना करते हुए कहा, नहीं माँ नहीं, मुझे आपके साथ नहीं जाना। लक्ष्मी, क्यों बेटा? रानी, कुछ नहीं, और वह चली गई। लक्ष्मी ने नीचे पड़े अखबार को उठाया। जो ही उसे खोली तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अपनी और अपनी रानी की तस्वीर देखकर वह खुद बहुत खुश हुई। लेकिन रानी का व्यवहार बहुत ही अटपटा लगा, इसलिए वह जब काम पर जाने लगी तब वह अखबार लेती गई। रीमा मालकिन आ गई। लक्ष्मी, आज बहुत जल्दी आ गई, कहीं बाहर जाना है? लक्ष्मी, नहीं नहीं मालकिन, लेकिन इस अखबार में क्या लिखा है, पढ़कर थोड़ा बताएंगी? मालकिन, क्या पढ़ना? मैंने सुबह तुम्हारे जाने के बाद पढ़ा, बेटी ने तो नाम रोशन कर दिया तुम्हारा। लक्ष्मी, तो तब रानी ने इस अखबार को क्यों यूं फेंका? एक बार पढ़कर तो सुना दीजिए। मालकिन तो समझते देर नहीं लगी, फिर भी लक्ष्मी की खुशी के लिए आधा अधूरा। रात में रानी जब आई तो लक्ष्मी ने उसे बाहों में समेटकर जो ही गले लगाना चाहा। रानी, क्या है माँ? एक बात बता दूं? लक्ष्मी, क्या? रानी, अब हम दोनों इस जगह नहीं रहेंगे और तुम ये काम नहीं करोगी। लक्ष्मी, ओहो, ये बात है तुम्हें परेशान कर रही है? जिस काम के बल पर मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया तुम्हारी शर्मिंदगी की वजह बन गई है। सुनो रानी, मैं ये काम कभी नहीं छोड़ूंगी। रानी, क्यों? लक्ष्मी, तुम्हें नहीं पता, जब तुम्हारे पिता हम दोनों को छोड़ सिर्फ इस घर के सहारे छोड़कर गए हैं, तब से आज तक मालिक और मालकिन ने ही सहारा दिया है, और आज सब जगह काम छोड़ने के लिए तुम्हें कहना भी नहीं पड़ा था। रानी, कोई उपकार नहीं किया है। लक्ष्मी, उपकार की बात करती हो? आज जो तुम हो वो वह उनकी वजह से समझी। रानी, उनकी वजह से कहाँ से? अगर मैं मेहनत नहीं करती होती तब क्या मैं संभव था? लक्ष्मी, ये सब बोल आसान है, लेकिन जब पेट भरा नहीं हो तो पढ़ाई समझ में नहीं आती। और आज हम वे दोनों इतने बूढ़े हो गए हैं, तब उनको छोड़ने की बात करती हो? रानी, तुम मानने वाली नहीं हो। अब रोज़ रोज़ अखबार में एक बात पढ़ते पढ़ते मेरा सिर लज्जा से ज़मीन में गड़ता जा रहा है। ओहो लक्ष्मी, क्या? रानी, एक काम करने वाली बेटी ने क्या कमाल किया है, उसे हिम्मत को सलाम। ये सब बकवास और क्या? तुम्हारी इसी जिद की वजह से पिताजी छोड़कर गए हैं। लक्ष्मी अकबका कर होकर उसे देखती रह गई। दूसरे दिन सुबह हुई। माँ माँ। लक्ष्मी, हाँ। रानी, देखो मुझे सरकारी तरफ से घर मिला है, तुम तो नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं आज से वहीं रहूंगी। लक्ष्मी, लेकिन बेटा? रानी, हाँ हाँ, कभी कभी मिलने आ जाया करूंगी। रानी चली गई। लक्ष्मी जीवन में बहुत दुख के थप्पड़ खाए थे, लेकिन ये दुख ने उसे अंदर से हिला दिया था। आंचल से अपने आंसू को पोंछते पोंछते अपने काम के लिए निकल गई। अब तो खाली घर उसे खाने को दौड़ता, लेकिन जब जब रानी आती तो वह रात दीपावली से कम नहीं होती। लेकिन रानी रात के अंधेरे में आती और रात के अंधेरे में निकल जाती। लक्ष्मी ने कितनी बार रात में रुकने के लिए कहा, लेकिन रानी ने साफ मना कर दिया। उसको अपने पद का घमंड और अंधा कर दिया था। अब तो कितने कितने दिन बीत जाते रानी को देखे हुए। अब तो हद ही हो गई जब रानी 2 महीने तक मिलने नहीं आई। इस सोच के कारण वह खोई खोई सी रहने लगी। एक दिन अचानक रानी के आने से लक्ष्मी के ओठ फूल के पंखुड़ी की तरह खिलने लगे शुरू। रानी ने कुछ कपड़े और कुछ खाने का सामान रखकर बस इतना बोली, सिर्फ तुम्हारे कारण मैं यहाँ आना पड़ता है, मैं जा रही हूँ। रानी इधर निकली और लक्ष्मी के इधर प्राण छूटे। दूसरे दिन शाम को एक पड़ोसी ने रानी और उसके मालिक को खबर की कि अब लक्ष्मी नहीं रही। भाग्य की विडंबना देखी कि माँ के गुजरना अभी 6 महीने नहीं हुए थे कि रानी को अकड़ और रोग के कारण उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। कुछ दिन
तो कमाए हुए पैसे चले गए, लेकिन पैसा तो किसी का नहीं होता। अब वही माँ का घर छोड़ा घर सहारा था। एक दिन लक्ष्मी के मालिक और मालकिन उससे मिलने आ गए। रानी उन्हें देखते हुए घबरा गई। अचानक मुंह से निकल गया, मैं आपके यहाँ काम नहीं करने वाली। शर्मा जी। मालकिन। मालिक ने, नहीं नहीं बेटा, हम दोनों को तुमसे काम नहीं करवाना। हमने तो माँ अपनी बेटी को खोया है, लेकिन तेरी माँ सचमुच लक्ष्मी थी। सच कहते हैं एक माँ अपनी संतान पर आने वाले संकटों को बहुत पहले ही भांप जाती है। बेचारी ने जीवन भर अपने को पेट पेट काट कर तुम्हारे लिए कुछ पैसे जमा किए हैं। लो ये कागज कलम, बैंक जाकर उठा लेना और इसमें से कुछ काम शुरू कर लेना, जिससे तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। मालकिन। मैंने कितनी बार कहा लक्ष्मी आकर मेरे पास रहो, लेकिन उसका एक ही जवाब था, नहीं मालकिन, इस घर में मेरे पति के साथ होने का एहसास होता है, और तुम्हारे छोड़ने जाने के बाद तो कितनी बार मैंने तुम्हारे कपड़ों के सहारे सहलाते हुए देखा, और तुम्हारा एक कपड़ा वह हमेशा अपने साथ रखती। ये सुनते ही रानी दहाड़ मारकर रोने लगी। भगवान, मैंने अपनी देवी समान माँ को कितना दुख दिया। माँ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन अब देर हो चुकी थी। कहते हैं ना, लक्ष्मी जब रूठ जाती है तो वापस नहीं आती, लेकिन एक माँ अपनी रानी को रानी बनाने का आशीर्वाद जरूर दे रही होगी।